वेलकम टू हेल्पफुल जीके ट्रिक्स। आज है 28 मार्च 2019। 28 मार्च 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम बताने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए आप पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और लास्ट में आपसे एक सवाल नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों के लिए विशेष केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के शर्मा को पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों के लिए विशेष केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। तथा साथ ही साथ मीनाल कांति दास को त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए विशेष केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अब ये पुलिस पर्यवेक्षक क्या होता है? चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की खर्च की सीमा के पालन और सुरक्षा इंतजामों की निगरानी के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों को ही पर्यवेक्षक कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना खुद का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? हाल ही में एप्पल कंपनी ने अपना खुद का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। एप्पल ने अपने क्रेडिट कार्ड के लिए अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के साथ साझेदारी की है। एप्पल के इस कार्ड में एक विशेष सिक्योरिटी कोड दिया गया है जो फेस आईडी और फिंगरप्रिंट आईडी से लैस है। यदि कोई यूजर्स एप्पल के क्रेडिट कार्ड के जरिए कोई खरीदारी करता है तो उसे हर बार 2% का कैशबैक दिया जाएगा। वहीं यदि वह एप्पल का प्रोडक्ट खरीदता है तो उसे 3% का कैशबैक दिया जाएगा। लेकिन इस कार्ड के भारत में आने की अभी कोई खबर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग टोमिस्लाव से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 26 मार्च 2019 को क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑफ द किंग टोमिस्लाव से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। उन्हें क्रोएशिया के साथ संबंधों के विकास को बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राज्यों के प्रमुख के रूप में सम्मानित किया गया है। वह भारत और 3 देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए क्रोएशिया, बोल्विया और चिली की 8 दिवसीय यात्रा पर हैं। यह सम्मान क्रोएशिया के द्वारा दिया गया है, तो ए है मैप में क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति कोलिंडा है और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री इवो सनादेर हैं। क्रोएशिया की मुद्रा कुना है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्विफ्ट परिचालनों के संबंध में नियामक निर्देशों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्विफ्ट परिचालनों के संबंध में नियामक निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अब ये स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट एक वैश्विक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वित्तीय संस्थानों द्वारा अंतर बैंक लेन देन पर जानकारी साझा करने हेतु किया जाता है। आरबीआई ने इससे पहले भी गैर अनुपालन के लिए 36 सार्वजनिक और निजी विदेशी बैंकों पर 71 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस मिशन के तहत एक एंटी सैटेलाइट हथियार ए-सैट बनाया है? हाल ही में भारत ने मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट हथियार ए-सैट बनाया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। भारत ने विशिष्ट वर्ग अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है। एंटी सैटेलाइट हथियार ए-सैट ने अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे एक लाइव सैटेलाइट को 3 मिनट में सफलतापूर्वक मार गिराया। अब तक यह उपलब्धि केवल अमेरिका, रूस, चीन ने हासिल की थी। अपना देश भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। 6th क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में
10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने ताइपे में आयोजित 12वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। इन दोनों की जोड़ी ने 5 टीमों के फाइनल में 484.8 अंक लाकर जीत दर्ज की है। इस जोड़ी ने इससे पहले फरवरी 2019 में दिल्ली में इसी स्पर्धा में ISSF वर्ल्ड कप स्टेज गोल्ड मेडल जीते थे। 7th क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से बिहार रेजिमेंट की टुकड़ियां हिस्सा ले रही है। इसमें भारत की ओर से 120 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। यह अभ्यास श्रीलंका के साथ किया गया है। तो ए है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनापुर कोटी है। श्रीलंका की पुरानी राजधानी कोलंबो थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे हैं और श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। 8 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अब तक के इतिहास में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अरोरा बनाने की घोषणा की है? हाल ही में अमेरिका ने अब तक के इतिहास में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अरोरा बनाने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। इस सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए इंटेल, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और क्रे द्वारा समझौता किया गया था। इसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर तिन्हाई 2 को पीछे छोड़ दिया है। तिन्हाई 2 चीन का सुपर कंप्यूटर है और 1 सेकेंड में 33,860 ट्रिलियन कैलकुलेशन कर सकता है। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की शोधकर्ताओं ने पूर्वी अंटार्कटिका में टाउटेन ग्लेशियर के नीचे विशाल पानी की झील की खोज की है? हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने पूर्वी अंटार्कटिका के सबसे बड़े ग्लेशियर के नीचे विशाल पानी के झीलों की खोज की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। झीलों का पता वैज्ञानिकों ने टाउटेन ग्लेशियर की सतह से 2 मीटर नीचे छोटे विस्फोटों को लगाकर और प्रवर्तित ध्वनि को सुनकर लगाया है। टाउटेन ग्लेशियर 30 किलोमीटर चौड़ा और 2 किलोमीटर मोटा है। यह समुद्र के स्तर को 7 मीटर तक बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। 10th क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी ई कचरा रिसाइकलिंग सुविधा कहां खोली गई है? हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी ई कचरा रिसाइकलिंग सुविधा दुबई में खोली गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। ई कचरा किसी वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से है जो पुरानी, टूटा फूटा या खराब होने पर फेंक दिया जाता है। दुबई इंडस्ट्रियल पार्क में स्थित 2,80,000 वर्ग फुट का संयंत्र अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रेफ्रिजरेटर गैस का प्रसंस्करण करेगा। इसकी प्रसंस्करण क्षमता प्रति वर्ष कुल एकीकृत कचरे का 1 लाख टन है, जिसमें 39,000 टन ई कचरा शामिल है। अब लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च 2019 को मनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल, हाल ही में अभ्यास अल नगा 2019 का तीसरा संस्करण कब संपन्न हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब से मैं हर संडे को इवनिंग टाइम में अमेजिंग फैक्ट्स की वीडियो भी अपलोड करूंगा।
आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।